हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटा एड्स के लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में, बट यूजिंग व्हाट्सएप। अब बहुत सारे लोग मेटा पे ऐड रन करते हैं लीड जनरेशन के पर्पज से, पर वो चाहते हैं कि जो भी उनकी लीड है वो डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पर लैंड हो जाए, यानी जिसको भी उनसे क्वेरी करनी है, जिसको भी इंक्वायरी करनी है, वो डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर ले। इससे दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा होता है कि आपको उनका व्हाट्सएप नंबर डायरेक्टली मिल जाता है। अगर मान लीजिए उन्होंने सिर्फ हाई भी लिख के भेजा तो भी आपके पास नंबर आ जाता है। प्लस सेकंड थिंग कि आप उनसे रियल टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लीड जनरेशन करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म। लेकिन फॉर्म में क्या होता है कि पहले वो फॉर्म भरेंगे, वो डिटेल्स आपके पास आएंगी एंड देन आप उसको रिवर्ट करेंगे, मैनुअली कॉल करेंगे। पर व्हाट्सएप में एक एडवांटेज ये है कि आप रियल टाइम में डायरेक्टली उनको रिप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड अमेजिंग बात यह है कि आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन की हेल्प से उनको इंस्टेंट रिप्लाई, और अगर आप एआई इंटीग्रेट कर दें तो आप पूरा का पूरा एक कस्टमर बॉट बना सकते हैं, चैट बॉट बना सकते हैं, जो कि रियल टाइम में उनकी बेसिक क्वेरीज को आंसर कर दे और बेसिक फिल्ट्रेशन का भी काम आपके लिए पहले से ही कर दें। तो इस पर्टिकुलर कैंपेन को रन करने के लिए दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट की जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है वो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना कि पर्सनल पे। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर लोग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं तो उनका जो अकाउंट है वो ऐड रन करने के बाद बैन नहीं होता है, क्योंकि वो बना ही बिजनेस पर्पज़ के लिए है। लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट यानी व्हाट्सएप फॉर पर्सनल अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं वो लोग, तो उनके व्हाट्सएप के नंबर का बैन होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेली मेरे पास ऐसे एक या दो कमेंट आते ही हैं मेरी वीडियोस पे जिसमें बोलते हैं कि मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, रीज़न बीइंग कि आप अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे थे। तो नंबर वन कि बिजनेस फॉर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होना चाहिए। नंबर टू कि आपका जो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस का नंबर है यानी अकाउंट है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके मेटा के बिजनेस पेज से यानी फेसबुक पेज से, तभी जाकर आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे और आपका जो ऐड है वो रन होगा। अदरवाइज वो एरर देगा कि योर अकाउंट इज नॉट कनेक्टेड। तो पहली चीज बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा यूट्यूब पर इजीली। और दूसरा कि कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए चलते हैं आपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और यहां पर आपको हम आ गए हैं मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर। और मेटा एड्स डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट के बटन पर, और यहां से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से मेरे केस में लीड्स ऑब्जेक्टिव है, तो लीड्स को चूज करेंगे। देखिए लीड्स का अगर आप चूज करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आ गया है कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आप वेबसाइट इंस्टेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आप सेम सेटिंग्स वैसे ही रहेंगी। तो मान लेते हैं कि मैं कोई रियल एस्टेट का बिजनेस हूँ, यानी प्रॉपर्टी बिल्डर हूँ, जिसको 3 BHK 4 BHK फ्लैट सेल करने हैं और उसके पर्पज से मैं ये बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ नाम दे दूंगा लीड अंडरस्कोर कैंप अंडरस्कोर WA व्हाट्सएप, यानी आपके अकॉर्डिंग ये नाम देना, ये यूज़र को विजिबल नहीं होगा। देन बजट कहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं, मैं कैंपेन लेवल पे करना चाहता हूँ, सो दैट सारे एड सेट को इक्वल चांस मिले और जिसको भी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर रहा है उसको ज़्यादा बजट एलोकेट हो जाए। अब ये डेली बजट डिसाइड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेट्स से कि मैं अगर एक पर्टिकुलर सिटी, लेट्स से दिल्ली में रन करना चाहता हूँ, तो इनिशियली मैं 1000, 1500, 2000 के बजट के साथ जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1500 डेली बजट, और मैं कभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ। कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी बाय डिफॉल्ट हाई वॉल्यूम पे रहेगी। आपको हाई वॉल्यूम चाहिए, कॉस्ट पर रिजल्ट चाहिए, अदर ऑप्शन चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेट करने का और आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो लेट इट बी ऑन हाई वॉल्यूम। एंड देन बजट शेड्यूलिंग, इट मीन्स अगर आपका कैंपेन किसी पर्टिकुलर डे पे ज़्यादा बजट एलोकेट करना चाहते हैं, जैसे वीकेंड पे या वीकेंड आने वाला है, तो आप यहाँ पर शेड्यूल बजट इंक्रीज कर सकते हैं। कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और कितने परसेंटेज से या कितने रुपीज़ से आप अपने बजट को बढ़ाना चाहते हो। लेट्स से अगर आज फैब 8 है और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो लेट्स से कि 13 से लेकर और ये 15 तक जो है बजट वो इंक्रीज़ हो जाए। और कितने से इंक्रीज़ हो जाए, मैं बोलता हूँ परसेंटेज 25% से इंक्रीज़ हो जाए, यानी 1500 की जगह 1875 रुपये का मेरा बजट उन 3 दिनों के लिए इंक्रीज़ हो जाएगा, सो दैट मेरे को ज़्यादा रीच मिलेगी, क्योंकि वीकेंड पे मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है सोशल मीडिया पर। देन उसके बाद यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को एज इट इज छोड़ सकते हैं। स्पेशल एड कैटेगरी, अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं तो देखिए यहाँ पर एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या ये स्पेशल कैटेगरी चूज करना जरूरी है। मैंने आज तक इसको चूज कभी नहीं किया है, और इसको चूज ना करने की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा अकाउंट बैन हो गया हो या कोई भी चीज़ इशू आया हो। ठीक है, तो मैं मेरे केस में यहाँ पर
सजेस्ट नहीं करता, बट आपको लगता है कि आपके अकाउंट में प्रीवियसली प्रॉब्लम आई थी, आ सकती है, तो आप सिंपली हाउसिंग कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंपेन के बाद वो पूछेगा इंडिया है या कौन सी कंट्री है, तो हाउसिंग रिलेटेड हम लोग कैंपेन चला रहे हैं और इंडिया में चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम आ गए हैं एडसेट लेवल पर, और एडसेट लेवल पर अब आपको चाहिए कि कन्वर्जन, यानी कहाँ पर लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, कन्वर्जन कहाँ होगा। तो इंस्टेंट फॉर्म की जगह हमें चाहिए व्हाट्सएप, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और सिंगल ऑप्शन पर आकर व्हाट्सएप का बटन को चूज़ कर लेंगे। तो यानी हमें चाहिए व्हाट्सएप पर। अब देखिए परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपका अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कनेक्ट अकाउंट। में यहाँ से ही आपको दिखा देता हूँ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर क्लिक किया कनेक्ट के बटन पर, कंट्री कोड आपको डालना है, तो कंट्री कोड हमारे केस में है +91, एंड जो नंबर है हमारा वो सबको पता है 9799397787, ये मेरा नंबर है। ये व्हाट्सएप बिजनेस पर रजिस्टर्ड है, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑलरेडी हो। उसके बाद आपको बोलेगा यू विल नीड अ व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। देखिए अब आपको पहले ही बता रहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस चाहिए, पर्सनल वाला नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका ब्लॉक हो जाएगा। देन क्लिक करिए कंटिन्यू के बटन पर, और यहाँ से अब ये एक OTP भेजेगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, सो दैट आप इसको वेरीफाई कर पाए। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको अपना इंस्टॉल व्हाट्सएप फॉर बिजनेस कर लीजिए, और यहाँ पर इसने एक लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस करने के लिए, कि अगर आपका नहीं है, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसको चेंज कर लिया था, तो इसीलिए इन्होंने देखो अब मेरे को लिंक भेज दिया है कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आप इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ से गेट एन ऐप पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपका पर्सनल है तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंडेशन भेजेगा, और आपको सिंपली करना है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इंस्टॉल करना है, और अपने नंबर से वापस लॉगिन करना है। पूरा का पूरा डेटा ये आपको माइग्रेट कर देगा। मेक श्योर कि ईमेल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए। तो एक बार जब आप अपने पर्सनल से बिजनेस पे शिफ्ट होंगे, तो कुछ इस तरह से ये आपके चैट्स को माइग्रेट करेगा व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये होने देना है, आपको इसको रोकना नहीं है, सो दैट आपकी जितनी भी पर्सनल चैट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए व्हाट्सएप बिजनेस पर। अब अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर रखना है, तो बिजनेस का नाम हम रखेंगे MOM, एंड देन ओके, जो भी कैटेगरीज हैं वो आप चूज़ कर लेंगे, एंड देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। ओपनिंग आवर्स यहाँ पर आपसे पूछेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर वगैरह आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में इसको सेटअप कर सकते हैं। मेक श्योर कि बस आपको होना ये चाहिए कि आपका व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, सो दैट आपको इशू नहीं आए। देन इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेटअप कर देते हैं, और सेटअप होने के बाद ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, हार्डली 2 या 3 मिनट्स लगते हैं, और करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा, और यहाँ पर फिनिशिंग सेटअप का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद बाकी सेटिंग्स आप बाद में कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, एंड देन वी आर डन। अब हम क्लिक करेंगे इस कंटिन्यू के बटन पर, और अब ये डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा जो नंबर है वो एक्चुअल में व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे है या नहीं। अब इसने डिटेक्ट कर लिया, और अब हमें ये कोड भेज रहा है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर, जो हमें यहाँ पर देख कर डालना है। तो हमारे पास ये कोड आ गया है, तो इस कोड को हम लोग फटाफट एंटर कर देते हैं, एंड देन कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में, थैंकफुली ये बाय डिफ़ॉल्ट था मेरे व्हाट्सएप पर्सनल पर, तो आपके लिए एक और एडवांटेज हो गया कि आप पर्सनल से वो बिजनेस पर आने का भी प्रोसेस मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा दिया है, पर आप और भी ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर आ गया है 9799397787, ये नंबर मेरा कनेक्टेड है, एंड इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं नीचे। देन यहाँ पर अब बाकी चीज़ों की सेटिंग हमें करनी है, जैसे कि हम किस कंट्री किस सिटी में एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, क्या एज ग्रुप होगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर ऑडियंस एडवांटेज प्लस सेलेक्टेड है, हम इसको एक बार ओरिजिनल पे चले जाते हैं, सो दैट हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, और चूज़ करेंगे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऑडियंस, कंटिन्यू ऑल। तो एंड्रोमेड अपडेट आने के बाद अब ये कोई ज़्यादा रिलेवेंस रह नहीं गया है, पर फिर भी आपको एक बार इनपुट तो देना ही चाहिए कि ऑडियंस कैसी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर लोकेशन में हम सेलेक्ट करेंगे नॉट इंडिया बट लेट्स से दिल्ली हमने सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ से दिल्ली को चूज़ किया, दिल्ली हाईलाइट हो गया, राइट। एंड देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। 18 to 65 नो, आई वॉन्ट पीपल 25 to लेट्स से 50 या 60 के बीच में लोगों को मेरे को चाहिए, ऑल जेंडर यस। देन यहाँ पर अब आप अपने डेमोग्राफिक डिटेल वगैरह डाल सकते हैं। तो लेट्स से जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्टेड है उनको आप दिखाना चाहते हैं, देन वापस आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब आपको और दिखाने ऑप्शन यहाँ लग जाएगा, फाउंडर, डायरेक्टर, CEO, अगर आप उनके पोजीशन वाइज, जॉब टाइटल वाइज करना चाहते हैं, साइज वाइज करना चाहते हैं। देन यहाँ पर लेट्स से फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं अपार्टमेंट्स। तो जो लोग अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं,
तो वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अपार्टमेंट एज प्रॉपर्टी, एंड देन वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार सारी सेटिंग्स आपको इसमें करनी है, और किसी भी बिजनेस के लिए आप चाहे करें उसमें सारी सेटिंग्स प्रॉपर्ली आपको करनी है, एंड मेक श्योर करना है कि सारी ऑडियंस आप प्रॉपर्ली सेट करें। देन उसके बाद दिस एड इंक्लूड्स रिलेटेड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, नो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। प्लेसमेंट में सब चीज़ एज इट इज हम छोड़ देंगे। इट मीन्स यहाँ पर हमने सारी सेटिंग्स कर ली है। अब राइट साइड में एक ऑप्शन दिखा रहा है सी कैटेगरी रिक्वायरमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो बोल रहा है हाउसिंग हेल्प प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, मॉडिफाइड ऑडियंस ऑप्शन, दिस। अब जैसे ही आप ये ऑप्शन एज ए स्पेशल कैटेगरी चूज करते हैं तो फेसबुक यानी मेटा आपको बाय डिफॉल्ट कुछ और एप्लीकेशन भी, मतलब कुछ और रूल्स भी आपके उस पर अप्लाई कर देता है, क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी है। इसीलिए हम इनिशियली इस कैटेगरी को चूज नहीं करते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसको हटा सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ से आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको अनचेक करके इसको छोड़ सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एज इट इज़ नॉर्मल ऐड की तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बाकी सारी सेटिंग्स होने के बाद डन। अब चलते हैं नेक्स्ट के बटन पर, और यहाँ से अब हमारा जो एक्चुअल ऐड कॉपी का प्लेसमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारा पेज है वो चूज़ करेंगे। इंस्टाग्राम अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये दिखाएगा कनेक्ट इंस्टाग्राम, और वहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डाल के आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन वापस नीचे चलेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। तो यू मस्ट हैव अ वेरीफाइड फ़ोन नंबर एसोसिएटेड विद एड अकाउंट, मतलब हमारे अकाउंट के साथ बेसिकली होना चाहिए, तो हम डाल देते हैं एक बार के लिए। तो सेम ही नंबर हम डालेंगे वेरिफिकेशन, क्योंकि हर जगह अब ये वेरिफिकेशन मांगने लग गया है। 9799397787 एंड प्रिफर्ड लैंग्वेज इज़ दिस। ओके, एक OTP आएगा, उस OTP को हमें करना है, तो व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, ईजी रहेगा। एंड व्हाट्सएप पे सेंड टेक्स्ट, एंड देन यहाँ से जो भी हमारे पास एक OTP आएगा वो हम डाल देते हैं, एंड ये डालने के बाद हमें करना है इसको सबमिट। तो हमारे ओवरऑल अकाउंट के साथ एक नंबर भी लोकेटेड हो गया, तो दिस इज डन। अगर ये इनकेस आता है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, देन दैट इज गॉन। अब यहाँ पर हमारी व्हाट्सअप फ़ोन नंबर जो हमारा प्रोफाइल का नाम है वो आ गया है। क्रिएट ऐड करना है, यस ऐड करेंगे। सेटअप क्रिएटिव को यूज़ करेंगे, तो एक हम एग्जिस्टिंग कोई भी इमेज ऐड यूज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रियल एस्टेट से रिलेटेड होगा, पर कोई भी इमेज आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी पुरानी एक इमेज डली हुई है जो कि आई थिंक रेंटल क्लीनिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको जो भी अपनी ऐड कॉपीज़ है वो डालनी है। यहाँ पर हमारा पर्पज़ ऐड कॉपी बनाना सिखाना नहीं है, बेसिकली पूरा कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं वो सिखाना है। ऐड कॉपी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे, चैट विद अस, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब डालेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई है कि पॉलिसी वगैरह रिलेटेड क्या है, दे विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमारा पर्पज़ आगे व्हाट्सएप की सेटिंग को कैसे यूज़ करना है वो देखना है। तो इसको मैं अभी के लिए नेक्स्ट एंड यहाँ पर डिटेल्स कुछ ऐसे रैंडम डाल देता हूँ अभी के लिए। कॉल टू एक्शन हमारा चैट विद अस रहेगा। हेडलाइन आप इसको हेडलाइन भी चेंज कर सकते हैं, दिस इज नॉट कॉल टू एक्शन, दिस इज हेडलाइन, तो यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, कुछ AI इन्हांसमेंट मिलेंगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इन्हांसमेंट ज़रूरी नहीं होते कि हर कोई इन्हांसमेंट आप लगाएं। देन यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉल टू एक्शन बाय डिफॉल्ट अगर आप व्हाट्सएप चूज करते हैं तो हमेशा आपका रहेगा सेंड व्हाट्सएप मैसेज, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल्ड है। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे आप उसको चैट बिल्डर को, ये जो ऑप्शन है चैट बिल्डर, इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं सो दैट उनको कुछ प्रीव्यू क्वेश्चंस मिल जाए। तो आप यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करें, तो अब ये दिखाएगा कि कैसे यूज़र आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेगा। जैसे आपका नाम है यहाँ पर, ठीक है, हाय प्लीज़ लेट अस नो, ऑटोमेटिक ग्रीटिंग आ जाएगा। तो सबसे पहला टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट यूज़र के पास जब वो रिडायरेक्ट होगा अपने व्हाट्सएप पर, तो उसके पास इस तरह से लिखा आएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस और ऑन दिस। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, कॉल नाउ, विजिट वेबसाइट, अगर आप कुछ अलग से देना चाहते हैं यहाँ पर तो दे सकते हैं, तो सो दैट डायरेक्टली कॉल करें, या आप किसी वेबसाइट पर भेजना चाहते हैं, URL पे भेजना चाहते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं कॉल पे डाल दूंगा, अगर किसी को डायरेक्टली कॉल करना है तो कर सकता है। अब प्री फिल्ड मैसेज, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, इसका आपको कुछ अगर आंसर देना है तो यहाँ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक नहीं, उसके मल्टीपल आप आंसर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसका एक बाय डिफॉल्ट आंसर है, तो जैसे ही वो उस पर सेंड पे क्लिक करेगा उसको बाय डिफॉल्ट आंसर मिल जाएगा। तो बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा हो गया प्राइसिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, सो दैट उसको बेसिक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे भी मैं जो भी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी,
अगर आप लोकेशन मांग रहा है यूज़र, ठीक है, तो आप गूगल मैप की लोकेशन भी यहाँ पे डालकर उसको भेज सकते हैं या फिर उसको लोकेशन बता सकते हैं। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं एंड देन इस टेम्पलेट को सेव करने के बाद इसका नाम दे सकते हैं FAQ टेम्पलेट, सो दैट आपको याद रहे कि आपने क्या नाम दिया था, क्योंकि मल्टीपल टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक करेंगे सेव के बटन पर और यहाँ पर देखिए इसका प्रीव्यू दिखाने लग गया कि क्या क्या ऑप्शन है। इसको एडिट भी कर सकते हैं, नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन फाइनली सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर देंगे पब्लिश के बटन पर एंड इवेंचुअली आपने क्रिएट कर लिया है व्हाट्सएप पर लीड जनरेशन कैंपेन वाया मेटा, सो दैट यूजर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करे व्हाट्सएप पर। तो गाइज ये था एक वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे मेटा लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप कर सकते हैं यूजिंग व्हाट्सएप फॉर बिजनेस अकाउंट इजीली स्टेप बाय स्टेप। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।